प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। इससे पिछले सीरीज में हम लोगों ने जो है 133 क्वेश्चन पढ़ लिया था। अब उसके आगे की क्वेश्चन हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 134 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले की वीडियो को जरूर देख लें ताकि टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चलें। तो हमारे सामने भाई एक क्वेश्चन नंबर है जो है 134, जहाँ से बात शुरू होगी। आइए हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आप देख सकें। हम लोग हाँ, क्वेश्चन नंबर 134 आप देख सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 134 हमें क्या कहता है, आइए बनाया जाए, इसको देखा जाए। ठीक है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को? हाँ, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन है कि P एंड Q आर 27 किलोमीटर अवे। इसका मतलब हमें 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। चलो भाई, एक पॉइंट का नाम ना मैं P ले लेता हूँ, एक पॉइंट का नाम मैं P ले लेता हूँ, और दूसरे पॉइंट का नाम जो है मैं यहाँ से दूर कहीं पर यहाँ पर Q पॉइंट ले लेता हूँ। तो यह P पॉइंट हो गया और यह कौन सा पॉइंट हो गया? Q पॉइंट हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है? 27 किलोमीटर। डिस्टेंस के नाम पर यहाँ पर कितना दिया गया बताइए? 27 किलोमीटर। यहाँ पर एक दूरी है जो P और Q के बीच में काम करती है, जो कि 27 किलोमीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेन्स विथ स्पीड ऑफ द 24 एंड 18 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट विद द सिमल्टेनियसली फ्रॉम P एंड Q ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अब इस बात का ध्यान रखना है, एक ट्रेन P से चलेगी जिसकी स्पीड है ज़्यादा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी ट्रेन जो है इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है। सेम डायरेक्शन का मतलब जिधर जिधर Q ट्रेन जाएगी, जहाँ Q वाली जो ट्रेन है वो जहाँ जाएगी उधर ही P वाली भी जाएगी। और ऐसा करने के बाद क्या करते हैं? दे मीट एट ए पॉइंट R बिवाइंड Q। ठीक है, ये मिलेंगी। देखो, मिल तो तभी सकती हैं जब ये Q के पीछे ये आए, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा पकड़ लेगी। अगर ये इधर चल दी, ये इसके पीछे आएगी तो कभी पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड 24 की कभी नहीं पकड़ पाएगी। सेम डायरेक्शन में पकड़ना है तो अपोजिट में रहता तो ऐसे चलते, लेकिन सेम में है तो ये इसके पीछे जाएगी तभी पकड़ पाएगी। अब आपको बताए थे कि जब 2 स्पीड काम करता है तो हम लोग कौन सा स्पीड यूज करते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो जब आप इसका रिलेटिव स्पीड करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर स्पीड जो यूज किया जाएगा इस पूरे केस में, वो स्पीड कौन सा यूज हो जाएगा? दोनों का अंतर करो, कितना? 18 में से जो है 24 में से आप क्या करेंगे? 24 में से 18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसमें जो स्पीड जनरेट हुआ वो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जनरेट हुआ। ठीक, क्योंकि एक 18 से चलेगी और एक चलेगी 24 से, तो हर घंटे में उनके बीच 6-6 किलोमीटर दूरी कम होती चली जाएगी। और जाना कितना दूर है? 27 किलोमीटर। देखो, 6 चौके 24 और 3 तो कितना घंटा हो जाएगा? 4.5 घंटे हो जाएगा। अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस के नाम पे कितनी दूरी दी गई है? 27 किलोमीटर में, और स्पीड के नाम पे 6 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.5 घंटा। नहीं, 3.5 नहीं, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा आ जाएगी। भाग दो 6 चौके 24 ना, 4.5 घंटा आ जाएगा। 4.5 आवर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 आवर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? 4.5 घंटा आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर P और Q के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है तो इस दूरी को ये 4.5 घंटे में खत्म कर देगी। इसका मतलब 4.5 घंटे में इसको पकड़ लेगी। तो 4.5 घंटे तक ये भी चली और 4.5 घंटे ये भी चली है। आपको पता करना है Q से कितनी दूरी पर, यही पूछा गया ना। दे मीट एट ए पॉइंट R बियॉन्ड Q, डिस्टेंस बिटवीन Q टू R। तो अगर हमें Q से R की दूरी पता करनी है तो मैं कहता हूँ 4.5 घंटे ये भी चली होगी और ये Q से ही चली है, तो क्यों नहीं मैं इसी से निकाल लूँ ये कितनी दूर चली है। तब मेरे पास तरीका आता है, हाँ, तब मेरे पास आता है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है बोलो? स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड इसकी कितनी है बेटा? 18 की, और टाइम कितना है हमारा? 9/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? 4.5 को 2 से कट जाएगा, 9। 9 जा कितना होता है बोलो? 81 किलोमीटर तब तक ये ट्रेन आगे गई होगी, और ये ट्रेन 81 + 27 चली होगी। तो हमसे पूछा गया था ये जो Q है, और यहाँ आगे जाके फ्यूचर में इसको कोई R पॉइंट मिलेगा, उसके बीच की दूरी पूछी गई थी। तो आई होप इसमें आंसर जो है ना बेटा B होगा, और B की वैल्यू कितनी आ गई? 81 किलोमीटर। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इसमें 2 चीज़ करना था। पहले स्टेप में हम क्या करने वाले थे? ये पता करने वाले थे कि टाइम कितना लगेगा, और टाइम कितना लगा हमारा इस क्वेश्चन में बताओ? टाइम इस क्वेश्चन में मेरा लगा 4.5 घंटे का।
ये बात समझ में आई कि 4.5 आवर वाई नीड, तो 4.5 आवर, क्योंकि 27 किलोमीटर जाना हर घंटे में, आप 6 किलोमीटर करीब जा रहे हैं। दूसरा पार्ट ये था कि क्यू से कितनी दूरी पर मिले, तो क्यू से जो ट्रेन चली वो भी 4.5 घंटे चली होगी, ये भी चली होगी, तो हमने इसी से पता कर लिया। अगर हम इससे पता करते तो हमें 27 माइनस करना पड़ता। आई बात समझ में? तो नोट कर लीजिए आप लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो तब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर 135। आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक कोई सरिता एंड जूली स्टार्टेड वॉकिंग द सेम प्लेसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम प्लेस से, मान लो कि यहाँ पर ना कोई सेम प्लेस है और इस सेम प्लेस से एक इधर की तरफ जाए और एक इधर की तरफ जाए, यही तो हो सकता है ना। एक सरिता है, मान लेते हैं कि ये सरिता है और मान लेते हैं कि ये जूली है। ठीक है, सेम प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इफ जूली वॉक, जूली की स्पीड देखो कितनी है, 2.5 किलोमीटर पर आवर होगा, और एंड द सरिता स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम दे विल द डिस्टेंस ऑफ द 18 किलोमीटर। बहुत आसान है, 4.5 हो गया, 4 घंटे बाद इनके बीच की दूरी 18 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा बताओ, हम लोग एक चीज़ जानते हैं, टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है? टाइम कैसे निकालते हो? बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितना क्वेश्चन में दिया है? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर गिवन है, और स्पीड कौन सी यूज करोगे? दो स्पीड एक साथ चल रही हैं, अपोजिट में चलेंगे। अपोजिट में सिर्फ प्लस होता है कि माइनस होता है? तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर इन दोनों को सम करके मैं यहाँ पे लिख दूँ 4.5 को 9/2 किलोमीटर पर आवर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 2 + 2.5 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 9/2। ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो 36/9 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर, नहीं टाइम है ना, 4 आवर्स आ जाएगा। टाइम किस में आएगा? आवर में आएगा। तो कितने घंटे में? 4 घंटे में। अब देखो इस बात को व्यवहारिक समझो, 1 घंटे में 2 और 1 घंटे में 2.5, तो हर घंटे में इनके बीच की दूरी 4.5 हो जाएगी। दूसरे घंटे में 9 हो जाएगी, तीसरे घंटे में फिर देखो फिर 4.5 बढ़ जाएगी, 13.5 हो जाएगी, फिर चौथे घंटे में देखो फिर 18 हो जाएगी। हर घंटे में 4.5, क्योंकि एक पॉइंट से 2 इधर जाएगा, दूसरा 2.5 इधर जाएगा, फिर वो 2 जाएगा, फिर वो 2.5 जाएगा। आई बात में? तो हर घंटे में 4.5 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बनती चली जाएगी। तरीका क्या है? रिलेटिव स्पीड बनेगी, अपोजिट में प्लस होता है, यहाँ पर 9/2 हो जाएगा, डिस्टेंस 18। सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, बताइए, समझ में आ रहा है? एक ही पॉइंट से दोनों चलना शुरू किए थे विपरीत दिशाओं में, तो हर घंटे में ये 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। आई बात समझ में? चलो भाई 136 देखते हैं। 2 ट्रेन है, पहली ट्रेन क्या करती है, दूसरी ट्रेन क्या करती है, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये ट्रेन है 108 मीटर की, दूसरी 112 मीटर की, अगर जोड़ दिया जाए तो 220 हो गया। ठीक है, रनिंग इन टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक दोस्त पैरेलल ट्रैक पे कर रही हैं। ठीक है, स्पीड जो है 45 की और 54 की है। ठीक है, टू क्रॉस ईच अदर दे मीट। ठीक है, टाइम टेकन, इट विल बी द टेक टाइम। देखो अभी हमने पढ़ा कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और छोटी दूरियों में आपको पता है कि दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, तो अगर दूरियां जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा ये 220 क्या, 220 मीटर हो जाएगा। और स्पीड, एक की स्पीड 54 है और एक की स्पीड 45 है। और बताइए अपोजिट डायरेक्शन में है, देखो 2 ट्रेन ऑफ द इतना लेंथ रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब एक दूसरे की तरफ दौड़ना, और एक दूसरे की तरफ दौड़ना मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट में स्पीड क्या होता है, प्लस हो जाएगा। जोड़ो इसको बेटा, 5 4 9 हो जाएगा, और 5 4 9 99 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको तुम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो? किसकी मदद लोगे? 5/18 की। जब 5/18 की मदद लोगे तो कट जाएगा। ठीक है, कटा सकते हो तो कटा दो यहीं पे, नहीं तो फिर छोड़ो यहीं पे। ऐसा करते हैं, 99 है, हमें क्या करना है, 5/18 करना है। 18 कहाँ चला जाएगा पर, अब कटा लेंगे आराम से। मीटर पर सेकंड में चाहिए, अगर डिस्टेंस मीटर में होगा तो हमारा जो स्पीड है वह किस में होगा, वो स्पीड किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, और मल्टीप्लाइड किससे करते हैं, 5/18 से। इस वैल्यू को 5/18 देंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, बात खत्म हो गई। तो आओ इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो ये कट जाएगा 11 से 2 बार में, ये 11 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, इस 5 से 0 कट जाएगा 2 बार में। 2 × 2 × 2 कितना आएगा बताओ, 8 सेकेंड। 8 सेकेंड लगेंगे। 8 सेकेंड में देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा बेटा। 8 सेकेंड में क्या होगा, 8 सेकेंड में क्या होने वाला है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी।
तो हमको जरूरी नहीं है कि हमारी चीज़ को मीटर पर सेकंड में निकालें, रख देंगे, कट जाएगा अपने आप फार्मूले में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, आपको पता है जब भी ट्रेन को क्रॉस करेगी, जब भी दूरी वाली चीज़ दूरी वाले को क्रॉस करेगी, दूरी क्या हो जाती है बेटा, ऐड हो जाती है। तो बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को। तब आप लोगों ने जितना डिसअपॉइंट किया ना, इतना किसी बैच ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। हाईली डिसिप्लिन बैच मुझे मिला है, हाईली रिजल्ट मैंने दिया है, ठीक है। एक बार में बच्चा आया, सिलेक्शन लेके चला गया। लेकिन आप लोगों का बैच बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है। क्वेश्चन पढ़ाने के बाद टेस्ट लेते हैं तो आप लोग गायब हो जाते हैं। क्लास में आपका हमेशा इनडिसिप्लिन रहता है। फिर आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। कैसे हो जाएगा एक बार में सिलेक्शन? क्वेश्चन आपसे बनते नहीं और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एक फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आप लोग 5 दिन सीख रहे हैं, तभी आपसे करो बताइए कहाँ प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम कहाँ है। फिर फोकस नहीं करेंगे बेटा तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा है। फिर अब 10 बच्चों को बैठा के पढ़ाया जा रहा है, आप पे स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डिटेल में हर चीज़ समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। तब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137 पर देखते हैं क्या कर रहा है। 2 ट्रेन 150 मीटर एंड 120 मीटर की लंबी है, मूविंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड। बहुत अच्छी बात है। देखो दूरी प्लस हो जाएगी, अगर दूरी प्लस हो जाएगी तो ये हो जाएगा 270। 270 को अगर 10 से भाग देंगे 27 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ द वन ट्रेन, एक की है 43.2, तो 27 को कन्वर्ट करो, तुम्हें पता ही है 27 का क्या हो जाएगा। 18 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कितना, यहाँ पे 27 है ना, 27 मीटर पर सेकंड। तुम्हें पता है 25 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कितना, 90। और 2 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा, एक का होता है 3.6, तो 2 का करोगे तो 6 मतलब 7.2 हो जाएगा। तो 7.2 और 90 कितना हो जाएगा, 97.2। 97.2 में से 43.2 अपने पास पता है, तो हटा दो इसको 97 में से, तो 4 आ जाएगा, जिसमें पीछे 4 होगा वही आंसर होगा। 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या दिक्कत थी? अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और नहीं प्रैक्टिस किया है तो फिर तो काला अक्षर भैंस बराबर। आइए देखते हैं भैया। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया हमें क्या निकालना है इसमें, स्पीड। और स्पीड निकलती है किससे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ये फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। डिस्टेंस के नाम पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 150 और 120 कितना हो जाएगा बताइए, 270 मीटर। और टाइम कितना होगा बेटा, तो टाइम अगर हम लोग निकालेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में 10 सेकेंड। लेकिन हमें ये चीज़ किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर के लिए किससे मल्टीप्लाइड होगा, 18/5 से। 18/5 से मल्टीप्लाइड करने से आपको क्या फ़ायदा मिला कि ये वाली चीज़ किस में चली जाएगी, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकेंड हट जाएगा। अब ऐसे में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कट जाएगा बेटा, 0 से तो 0 कटा दो, ठीक है। 5 से नहीं कट रहा है, बाद में देख लेंगे, मल्टीप्लाइड करो, ठीक। मल्टीप्लाइड करने के बाद और कटाने के बाद ऐसा करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे हिसाब से कटने के बाद आ जाएगी 97.2 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है ना, 97.2। इसमें 2 ट्रेन है। कौन कौन सी 2 ट्रेन है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। जब भी 2 ट्रेन चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड बनता है। रिलेटिव कैसी होगी, अपोजिट वाला है। अपोजिट में क्या होता है, स्पीड प्लस होता है कि माइनस होता है, तो प्लस होता है। तो इसमें से एक की वैल्यू दिया है कि 43.2 है, और आपसे पूछ रहा है कि अंदर वाला क्या होगा, तो निकाल नहीं लोगे। जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। यही तुम लोग बता रहे थे, 54 किलोमीटर पर। अब 2 स्टेप का भी अगर हम दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर पाए और फिर हम कहेंगे हम बहुत तेज़ हैं और बहुत स्मार्ट हैं, तो किस बात की स्मार्ट है, आप गधे हैं। फिर कहीं का स्मार्टनेस आपका। दूसरा व्यक्ति जॉब लेके जाएगा और आप बाहर गेट के खड़े होकर पेपर देखेंगे, कठिन है। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दूरी प्लस होती है, ठीक, दूरी प्लस हो जाएगी तो दूरी प्लस कर दो, ठीक। टाइम दिया हुआ है, टाइम पुट कर दो। ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया, छोटी दूरी का मामला है, दूरी प्लस टाइम 10 सेकंड, भाग दिया तो ये मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करना किलोमीटर में किससे, 18/5 से। इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आ रही है 97.2, ये दोनों चीज़ों का सम है। किस दोनों चीज़ों का सम है आप देख सकते हैं। अब इसमें से बच्चों अगर आपको एक पता है तो दूसरा पता करने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के प्लस की वैल्यू दी गई है। अपोजिट में प्लस होता है और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इसको भी अच्छे से करेंगे। 2 ट्रेन ईच ऑफ द लेंथ, एक की 125 मीटर है, रनिंग इन द पैरेलल ट्रेन, ईच
ईच का मतलब दोनों ही पर 125 125 की है, ठीक है। रनिंग इन द पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वन ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 65, एक का स्पीड 65 है, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 6 सेकेंड। अब बताओ ये दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? सेम ही है ना बेटा। 125 और 125 कितना हो गया? 250। 250 को अगर कोई 6 में भाग दे दोगे तो 125 और 125 250। अब 250 को तुम 6 सेकेंड में भाग दो, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। स्पीड में से एक स्पीड दी गई है कितना? 65, तो दूसरा निकाल लो, क्या दिक्कत है? 2 ट्रेन ईच लेंथ 125। देखो कैसे निकालेंगे हम? निकालेंगे यहाँ पर स्पीड, और स्पीड का फार्मूला होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के नाम पर 125 कितना हो जाएगा? 250 मीटर। और टाइम कितना दिया गया? 6 सेकेंड। लेकिन ये चीज़ किस में है? मीटर पर सेकेंड में। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए? इसमें किस में कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं इसको किलोमीटर पर आवर में। किससे मल्टीप्लाइड करेंगे बच्चों? 18/5 से। इससे क्या हो जाएगा? ये चीज़ किस में चला जाएगा? किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 6 से कट जाएगा, अगर आप देखेंगे तो 6 से 18 कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 3 बार में। और इस 5 से 25 कट जाएगा 50 बार में। 50 या कितना होता है बताओ? 150। इतना ही होता है क्या? 5 से कट जाएगा ना, 5 5 25 50 जाएगा 150। 150 में एक की स्पीड पता है। अब इस 150 को 2 भागों में बांट दो। एक की स्पीड है 65, तो दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ? ऑटोमेटिक बताओ। यही पूछा है 50, यही था आपका क्वेश्चन। इसमें देखिए ऑप्शन बी होगा 85 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ तक ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाइए। दोनों क्वेश्चन सेम थे कि नहीं थे? दूरी इसमें अलग अलग थी। यहाँ पर दोनों की 125 125 है। जब भी दूरी वाली चीज़ दूरी क्रॉस करेगी, दूरी को प्लस करेंगे। जब भी हम यहाँ पर टाइम दिया उससे भाग दे देंगे। एक दूसरे को क्रॉस करने में 6 सेकेंड का समय लगा, बस बात ही खत्म हो गई। फिर 18/5 कर लीजिए, क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगा। एक स्पीड दी है, दूसरा स्पीड हिसाब से पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 137 138 बोथ आर द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए आप। ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर। देखो एक लड़का है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकल गया। एट द स्पीड ऑफ नहीं एट 10 AM, सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर से निकल गया। हिज एल्डर ब्रदर स्टार्टेड आफ्टर 1 आवर 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट बाद, 1 घंटे 15 मिनट बाद ये 15 किलोमीटर जा चुका होगा, ठीक है। क्या करता है? अलॉन्ग द सेम पाथ, और उसको कैच करता है 1:30 पर। तो अगर 1 घंटे 15 मिनट बाद चला है, तो आई होप कि ये 10 बजे निकला है, तो ये 11:15 निकला होगा, यानी 45 मिनट 1.5 घंटे इधर। 2 घंटे 15 मिनट इसको पकड़ लिया है। 2 घंटे 15 मिनट में ये भाई साहब कितना दूर जा सकते हैं? अगर 2 घंटे 15 मिनट में देखोगे तो ये सुबह निकले 10 की स्पीड से, और ये गए हैं 10 से 1:30 बजे तक। तो 2 घंटा उधर और 1.5 घंटा, 35 किलोमीटर दूर गए हैं, या 35 किलोमीटर दूर गए हैं। इसी 35 किलोमीटर को उसको 2.5 घंटे में पकड़ना है। तो 35 को हम 2.5 से भाग दे देंगे। तो 35 को 2.5 से भाग देंगे तो 5/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चलेगा, 70/5 हो जाएगा। 70 को 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 14 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। इसमें ऑप्शन में नहीं है कुछ ऐसा। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई क्वेश्चन में, बना के देखते हैं। देखो यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम देखेंगे 10 बजे, 10 AM पर घर से निकला है, और वह पकड़ा गया है 1:30 पर। इस पूरे दौरान में कितना घंटा हुआ? 3.5 ही तो घंटा हुआ, 3.5 आवर हुए। 3.5 घंटे हुए ना, 10 2 12, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में वो कितना दूर जा सकता है? डिस्टेंस अगर हम पता करना चाहें तो डिस्टेंस निकलेगा, स्पीड उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की। 10 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका मतलब वो कितना दूर जा चुका होगा? 35 किलोमीटर जा चुका होगा। उसने यह दूरी 35 किलोमीटर की तय कर ली है। कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। कैसे पता चला? क्योंकि 10 बजे चला है और उसका भाई उसको पकड़ा कब है? 1:30 PM पे, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि 3.5 घंटे तक उसने यात्रा की है
और स्पीड ऑलरेडी 10 की नहीं थी स्पीड, सॉरी यही तो गलती हो रहा था, तभी तो आंसर नहीं मिल रहा। उसकी स्पीड 12 की है, तो 12 के हिसाब से बात करें 36 और 6 42 हो जाएगा। तो बेटा 42 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया, रुको, 10 की स्पीड नहीं, 10 बजे तो निकला है, स्पीड उसकी है 12 की, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 के हिसाब से निकालो इसका, 12 तो यहाँ 36 और 6, तो कितना दूर चला गया होगा? हाँ अब ठीक है, वो 42 किलोमीटर दूर चला गया। इसमें कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? अब 10 की स्पीड से जाएंगे, 10 नहीं फिर 10 बोल रहा हूँ, आप 12 की स्पीड से जाएंगे और आपको 3.5 घंटे जाना है। 3 घंटे में 12 12 12 24 और आधे घंटे में 6 और 3.5 कैसे बता? 10 बजे चले हो, 1:30 बजे पकड़ लिया आपको, ठीक है। भाई जा रहा है स्कूटर से, आप साइकिल से गए हैं, ठीक है। भाई ने ये दूरी कितने में तय की होगी? क्योंकि अगर आपको 3.5 घंटे लगे हैं तो उसने 1 घंटा 15 मिनट बाद उस चीज़ को शुरू किया है। तो 1 घंटा 15 मिनट अगर इसमें निकाल दें तो 2 घंटा 15 मिनट टाइम आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके भाई का जो टाइम है वो टाइम लगेगा, स्कूटर से जो टाइम लगेगा वो लगेगा उसको क्वेश्चन के हिसाब से 2 घंटे और कितने मिनट? 15 मिनट। इसी 2 घंटे 15 मिनट को हम बदल सकते हैं, 2 से 1/4 कर सकते हैं। इसी 2 से 1/4 को हम लोग ये कह सकते हैं 4 दूना 8 9, 9/4 भी कह सकते हैं, यही ना, 9/4। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया 1 घंटे 15 मिनट बाद 15 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करें 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को 9/4 में कवर कर लेता है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर स्पीड पता करें तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस को कितना उसे तय करना है? 42। स्पीड कितनी रखनी है? 9/4। अगर इसको हम सॉल्व करें 4 ऊपर चला जाएगा, तो 42 × 4 डिवाइड बाई 9, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 168/9। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 3 से कट जाएगा, तो इसलिए 3 से कटने वाला आंसर यही होगा, 18 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 से कट के तो एक ही आंसर हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इसको 3 से कटाएंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 और 3 से 3 बार में आएगा, 3 से भाग देना, 3 × 1 = 3, बच जाएगा 26, 3 × 8 = 24, 18 से 2/3। ठीक, ये आ जाएगा इसकी स्पीड km/h में। एक्चुअल में यहाँ पे पता चल गया था, सिर्फ इसी बात से पता चल गया कि जब इसका टाइम देखोगे ना नीचे 9 आ जाएगा, तो 9 कट नहीं पाएगा, 3 से जरूर कट जाएगा, तो नीचे 3 जरूर रहेगा दशमलव में। एक ही आंसर जो या तो 3 में है, क्योंकि 3 से भाग देंगे तो पूरा कटने का तो कोई चांसेज ही नहीं है। आई बात समझे? तो 0.33 या 0.66 जैसी बात आनी चाहिए थी, तो 2/3 आ गया। तो ऐसे ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, लेकिन आप पूरा प्रोसेस आप देख लीजिए। फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 10 बजे भागते हैं, घर से निकलते हैं, आप 1:30 बजे पकड़ ले जाते हैं, 3.5 घंटे तक आप चलते हैं, 3.5 घंटे में आप 42 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। आपका भाई आपसे 1 घंटे 15 मिनट बाद चलता है, इसका मतलब उसको लगते हैं 2 घंटे 15 मिनट। वह इस यात्रा को 2 घंटे 15 मिनट में करता है, उसी की स्पीड पता करनी है। उसकी स्पीड के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, डिस्टेंस हम 42 ही रखें, क्योंकि जितना आप चलेंगे उतना ही बाइक चलेगा, और टाइम 2 घंटे 15 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे, 15 मिनट यानी 15/16, दैट इज इक्वल टू 1/4। ये तो पता ही होगा सबको, आधा घंटा 1/2, 15 मिनट कितना हो जाएगा? 1/4। तो उसी को हम उस टाइम से भाग देंगे, 1/4 को हम 9/2 करेंगे और उसके बाद कैलकुलेशन कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू 18/2/3 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सी है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था आपके पास। चलिए, ये आपने नोट कर लिया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, देखो ध्यान से। ए पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ हु 100 मीटर स्टार्ट। 100 मीटर स्टार्ट का मतलब, अगर यहाँ पर चोर है, यहाँ पर थीफ है और यहाँ पर पुलिसमैन है, तो उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी? 100 मीटर की है। ठीक है, भागने दीजिए। अब इसमें देखो दिया क्या गया है, इफ़ द पुलिसमैन रन 1 किलोमीटर, यानी वो 1 किलोमीटर जाएगा और कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट में। ठीक है, एंड थीफ क्या करता है? 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में। ठीक बात है, एक व्यक्ति को टाइम लगता है 8, एक टाइम को लगता है 10। आप जितने में 10 मिनट भागेंगे, पुलिस वाला 8 मिनट भाग लेगा, तो आपको पकड़ लेगा। अच्छी बात है। द डिस्टेंस कवर बाय द थीफ बिफोर इट ओवरटेक्स इज। अभी बड़ा व्यवहारिक क्वेश्चन है, आप इसको बिना पेन चलाए भी सोच सकते हैं। उसको पकड़ लेगा, इसके लिए चोर कितना भागा होगा, और इस बारे में पता करते हैं। देखो एक सीधी सी बात है, जब तक ये बंदा 1000 किलोमीटर भागेगा, ये भी 1000 भागेगा, दोनों 1-1000 भागेंगे, लेकिन इसको 1000 भागने में कितना टाइम लग रहा है? बोलो,
8 मिनट, और इसको 1000 भागने में कितना लग रहा है 10 मिनट। तो हम चोर से ही पूछते हैं कि तुम 8 मिनट में कितना भाग पाओगे, क्योंकि पुलिस 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागेगा, तो चोर का क्या होगा, तो 1000 मीटर अगर आप 10 मिनट में भागते हैं तो हर मिनट में आप 100 भागते होंगे, तो 8 मिनट में आप कितना भागेंगे 800। अगर आप 8 मिनट में 800 भागेंगे, सामने वाला तो 1 किलोमीटर भाग चुका होगा, तो आपसे 200 मीटर आगे निकल गया। हमें 200 मीटर नहीं चाहिए, हमें तो केवल 100 ही मीटर चाहिए। तो आप ऐसा करिए, आप 400 भागिए। अगर आप 400 भागेंगे तो सामने वाला 500 भागेगा, तो अगर आप 400 भागेंगे सामने वाला 500 भागेगा, तो 8 मिनट मतलब आप जितने समय में आप जाएंगे कितना 400 मीटर, अगला किस में चला जाएगा उतने टाइम में। 8 मिनट में कोई अगर पूरा किलोमीटर जाएगा तो 4 मिनट में जाएगा कि नहीं जाएगा, आधा किलोमीटर 500, तो उसका 500 आपका 400, तो आपको 5 मिनट में वो जो है सॉरी कितने मिनट में 4 मिनट में पकड़ लेगा, और 4 मिनट में आप कितना भाग रहे हैं 400 मीटर। तो मैंने कहा पेन चलाया इस क्वेश्चन को अगर हम लॉजिकल भी समझें, बहुत व्यवहारिक तरीका है ना। देखो 1 किलोमीटर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये सब यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन समझो एक तरह से, क्योंकि हम इसमें लॉजिक से क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, इससे हमारा टाइम बच सकता है। यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर का पूरी दुनिया जानता है कि 1000 मीटर होता है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि हम भी 1000 भागेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर उसने 8 मिनट में ये काम किया है तो आपका हम टाइम सेम करते हैं। टाइम इसलिए हम सेम करते हैं कि जितना टाइम आपको मिलेगा उतना ही चोर को मिलेगा। आप भाग रहे हैं, वो भी भाग रहा है, आपने पकड़ लिया, दोनों रुक गए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप 10 मिनट में इतना भागते हैं, मुझे 10 का आपका नहीं पता करना, मुझे आपका 8 मिनट का पता करना है। तो इन्होंने कहा भाई देखो 10 मिनट में मैं जाता हूँ 1000 मीटर, तो बताओ 8 मिनट में कितना जाऊँगा। हमने कहा आप 800 मीटर जाओगे, आप 800 मीटर जाओगे, और ये भाई साहब 8 मिनट में कितना जाएंगे 1000 जाएंगे, तो गैप तो 200 का बना। हमें गैप कितना बनाना है, तो हम आधा कर देंगे, तो 800 नहीं भगाएंगे, आपको कितना भगाएंगे 400। यही पूछा गया कि चोर को कितना भगाना है, 400 मीटर बाद उसको पकड़ लेगा। तो बताइए इसमें क्या मैं समझाऊँ। ये तो अब ऐसे व्यवहारिक चीज़ें हैं कि कोई हमसे जा रहा है, वो 10 मिनट में 8 मिनट पता चल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बताया था, यहाँ पर एक ही चीज़ फिक्स होती है टाइम। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यहाँ पर फिक्स क्या होता है, टाइम फिक्स होता है। तो दोनों को समान ही समय देना है, तो जितना पुलिस वाले को समय देंगे उतना ही चोर को समय देंगे, तो इसलिए हमने पुलिस वाले से क्वेश्चन को लॉक कर दिया। आई बात समझ बेटा। चलो नेक्स्ट देख लो। टू ट्रेन्स आर रनिंग। अब उनका स्पीड देखो, एक का 40 है और दूसरे का 20 है, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अब स्पीड जनरेट होगी 20 किलोमीटर पर आवर की, माइनस हो जाता है। द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेज ए मैन, ठीक है, ये ऐसा होता है, जो तेज होगी वो उसके अंदर व्यक्ति बैठा होगा, व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है। किसको करता है, स्लोअर ट्रेन को, कितने समय में करता है 5 सेकेंड में कर लेता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फास्ट ट्रेन इज, तो देखो यहाँ पर जो स्पीड जनरेट होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना लेके चलेंगे हम लोग 20, और इसको मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 5/18 से। टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। सॉल्व करो बेटा, कटाओ इसको 2 से। अब देखो इसमें से ना कन्फर्म हो गया, पूरा तो कटेगा नहीं, तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, या तो ए और बी में से इतना तो पता चल ही गया होगा आपको। लेकिन आइए पूरा करके देखते हैं। तो 2 से कटा दीजिए इसको ना, 2 से कटा देंगे तो ये यहाँ पे भाई साहब 9 आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर 2 से कटा देंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 आ चुकी होगी। अब देखिए 25,000 में कितना हो गया 250। 250 को आप 9 से भाग दीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 का मतलब 9 7 63, और कितना बच जाएगा 7/9। और किस में आएगा, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में नहीं आएगा, मीटर में। यानी जो ट्रेन है ना भाई, ट्रेन की लंबाई ना हमेशा मीटर में आएगी। क्यों मीटर में आएगी, क्योंकि हमने स्पीड को किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड में, और टाइम इसमें किस में दिया गया है, सेकंड में। तो दूरी किस में आएगी, मीटर में। तो ये ट्रेन हमारी 27 सही 7/9 लगभग 28 मीटर लंबी है। अभी बात समझ में, ऐसा कर सकते हैं कि ट्रेन का इंजन ही होगा फिर, है ना, या कोई छोटी ट्रेन होगी 1-2 डिब्बे की। बात समझ में आ रहा है, कुछ किया नहीं हमने। स्पीड जो दिया है वो हम रिलेटिव यूज करेंगे। सेम डायरेक्शन ना बेटा, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, प्लस की माइनस, माइनस। तो एक 40 और एक 20, तो डिफरेंस कितना हो गया 20 का। तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। टाइम हमारे पास 5 सेकंड का। हम इस तरह से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए, अगर बात बन जाएगी तो बात को आगे बढ़ाते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 142, देखिए 2 ट्रेन्स, हमारे पास 2 ट्रेन है, 180 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबी है, 2 ट्रेनें हैं, आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के जो है क्या करती हैं, एक दूसरे के 180 मीटर और 200 मीटर लेंथ ऑफ रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ दौड़ेंगे। दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 300 मीटर की दूरी होगी, किधर भी आप दौड़िए कोई दिक्कत नहीं है। एक की स्पीड है 65 और दूसरे की 55, ठीक है। इन हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्लियर टू ईच अदर फ्रॉम द मोमेंट दे हैव मेड, ठीक है वही है टाइम। देखो क्या करेंगे हम लोग बेटा, टाइम निकालने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं बताओ, टाइम लगाने के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टाइम इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस के नाम पे आपने भी होता है, कितना है डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, ठीक। और ये देखो अब कहाँ है, टूवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट, अपोजिट में हम स्पीड को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 65 और 55 को जोड़ दोगे ना तो 120 आएगा, लेकिन मुझे ये 120 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5, इसमें क्या करेंगे 5/18 करेंगे। ये समझ में आ रहा है 5/18 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्पीड किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में, और डिस्टेंस किस में है, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, इसे टाइम किस में आ जाएगा सेकंड में, बस इस कैलकुलेशन के साथ आंसर आ जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। आइए मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ बेटा क्या कटने वाला है। देखो पहली बात कि 0 से तो 0 काट दो, 6 का टेबल आता है तो 6 3 18 और 6 के टेबल में 2 बार में 12 हो जाएगा, इस 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, 15 3 कितना हो जाएगा बोलो 45, कितना टाइम लग गया बोलो 45 सेकेंड, बस 45 सेकेंड है। 5 भी तो है, 5 से कटा दो, 5 से कटाओ, 5 9 45, 9 सेकेंड, देख लो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा 9 सेकेंड। है ना, तो देखो एकदम सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं तुम लोग, फिर कोई बात नहीं। चलो अब बनाना, 2 ट्रेन्स इन द सेम लेंथ, ठीक है, रनिंग एट द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, दे लेटर्स कंप्लीटली क्रॉसेस फ्रॉम 30 सेकेंड, ओके, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, बहुत अच्छा है। देखो हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कौन सी यूज करने वाले हो तुम लोग, कौन सा दिशा सेम डायरेक्शन, तो दोनों का अंतर कर दो तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, इससे बाहर निकलो, किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 5/18 से, और टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, बस ये क्वेश्चन था बेटा। और ये दोनों ट्रेन का लेंथ सेम है, तो दोनों ट्रेन का मतलब ये किसकी वैल्यू आएगी 2x की वैल्यू आएगी, अगर एक ट्रेन की लंबाई x तो दूसरे की भी लंबाई क्या हो जाएगी x, तो 2x की वैल्यू आएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो देखो क्या क्या हो सकता है, बहुत आराम से आप देखिएगा। सबसे पहली बात कि 3 से कट जाएगा, 3 से 10 बार में कट जाएगा, 3 से कटाएंगे ना बेटा, ये 3 6 18 ना, तो ये 6 बार में कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, या 6 से सीधा कटा दो, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 5 25, 25 में 10 का मल्टीप्लाइड करिए, कितना आ गया 250, 250 मीटर तो दोनों ट्रेनों का है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए 125 मीटर होगी कि नहीं होगी। देखिए इसमें कहीं 125 मीटर दिया होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन ऐसे हैं जो चटपट चटपट आप बना सकते हैं, टाइम ही नहीं लगाना, एक ही तो फार्मूला बार बार काम कर रहा है। डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड इनटू टाइम, अब स्पीड ही इसकी है 30 किलोमीटर, 30 कैसे पता चला, सेम डायरेक्शन, ये पता चला ना 30 कहाँ से आया, अगर हम अपोजिट में चलेंगे तो प्लस करते हैं और सेम में करेंगे तो स्पीड को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 2 train 125 meter and 115 meter in the length are the running towards each other parallel lines, one at the rate of the 33 km per hour and other 39 km per hour. How much time in second will they take to pass each other from the moment they meet? ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 ट्रेनें हैं, 125 मीटर 115 मीटर लंबी हैं, ठीक है, आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं, ठीक, और स्पीड कितनी 33 किलोमीटर पर आवर, 39, अब बताओ स्पीड क्या होगा प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा, तो देखो 30 30 60 70 2 72 आ जाएगा, 72 तुम्हें पता है 25 मीटर पर सेकंड होता है, और दूरी कितना है बेटा, तो 115 और 125 को जोड़ो तो देखो कितना हो जाएगा, हाँ 240 हो जाएगा, 240 हो गया। पूछा क्या है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक पासेज टू ईच अदर, तो अब इसको बताओ कितना टाइम आएगा,
240 है और स्पीड मेरे हिसाब से 40, 30, 70, 2, 72, 72 का मतलब कितना होता है? अच्छा 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। 240 को 20 से भाग दे दो, बहुत आराम से कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 24 का आधा 12 आ जाएगा, 12 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। अब प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप लोग टाइम बहुत बचा सकते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के नाम पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको पता है दूरी में दूरी प्लस हो जाएगा, तो 125 प्लस 115 कितना हो जाएगा बेटा? 240। और स्पीड के नाम पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड बस। तो टाइम सेकेंड में आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेकेंड। यही काम करना था, ठीक है। इससे पहले जो हमने किया, हमने क्या काम किया? डिस्टेंस के नाम पर इसको जोड़ा, किसको? 125 में हमने किसको जोड़ा था? 115 को हमने जोड़ दिया था, जिसकी वैल्यू हमारी आ गई थी 240। दूसरा चीज़ हमने क्या काम किया था? स्पीड के नाम पर, स्पीड में हमने 33 और प्लस 39 को जब हमने जोड़ा तो इसकी वैल्यू आ गई थी 72 किलोमीटर पर हावर, जो कि हमने मल्टीप्लाइड किया था। किससे मल्टीप्लाइड किया था हमने? 5/18 से, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू आ गई थी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ये सब मेंटल कैलकुलेशन है जो आप पहले ही कर चुके होंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है ना 72, देखो बार बार आ रहा है, ये वही पहले ही डाटा हम तो शुरू में लिखवा दिए तुमको कि ये सब पढ़ डालो तुम लोग। फिर टाइम कैसे बचाएंगे? सारा गेम तो क्वेश्चन बनाने का नहीं है, अभी भी समझो। क्वेश्चन को जल्दी जो बनाया वो है फट 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 फट। स्पीड कैसे लाएंगे? स्पीड कैसे लेके आएंगे? बोलो। नेक्स्ट देखो, ए थीफ सेल्स ए कार एट, ए थीफ स्टील्स ए कार, चोरी कर लेता है, हम कैसे चोर बेचेगा कैसे? स्टील्स ए कार 1:30 PM और ड्राइव ऑफ 40 किलोमीटर, 1:30 बजे कार चुरा के 40 की स्पीड से भाग गया 40 किलोमीटर। द थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM, ओके। और 2 बजे उसका जो मालिक है वो क्या करता है? ऑनर सेट ऑफ एंदर कार और 50 किलोमीटर पर आवर से पीछा करेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कितना आसान है, भाग किससे रहा है? 40 से, पीछा किससे कर रहा है? 50 से। तो हर 1 घंटे में वो उसको 10 किलोमीटर पकड़ता चला जाएगा। वो कितने घंटे तक भागा है? आधी घंटे, क्योंकि आधे घंटे बाद दोनों आ गए हैं गति में, तो आधे घंटे में आप 20 भागेंगे, हर घंटे में वो 10 के हिसाब से पीछा करेगा, 2 घंटे में पकड़ लेगा आपको। 2 घंटे में पकड़ने का मतलब 2 बजे चला है तो 4 बजे आपको पकड़ लेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे 4 PM आ जाएगा। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 10 सेकंड के अंदर बन सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तभी तो बेटा। देखो कैसे पता चला, अगर हम थिप की बात करें, अगर हम थिप की बात करें तो थिप जो है वो क्या करता है? वो कितना दूर जा चुका होगा डिस्टेंस के नाम पर हम देखेंगे तो इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम हमारे पास 1/2 आवर्स है, आधी घंटा। आधी घंटा में हो जाएगा 20 किलोमीटर। यही 20 किलोमीटर की दूरी किसको कवर करनी है? जो पीछा करेगा, क्योंकि आधी घंटा वो आगे निकल चुका है। पीछा करने वाले आधी घंटा उसके बाद आ रहा है, क्योंकि 2 बजे वो पीछा करना शुरू कर दिया। तो वो कह रहा है कि हम क्या करेंगे? पीछा करने वाला, अब हम उसको पकड़ लेंगे, हमें पता करना है टाइम। टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, और डिस्टेंस की वैल्यू जो है हमें 20 किलोमीटर उसको कवर करना है। लेकिन यहाँ पर स्पीड रिलेटिव चलेगी, क्योंकि अब वो भी भाग रहा है और हमें पीछा करना है, और जिस स्पीड से हम पीछा करेंगे वो 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब आपको ये सोच के चलना है कि 10 आया कहाँ से होगा, तो 50 में से क्या करेंगे? 40 को माइनस कर देंगे, तभी 10 आया होगा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक चीज़ मिलेगी, 2 घंटे बाद उसको क्या करने वाला? पकड़ लेगा। लेकिन आंसर क्या होगा इस बात को समझना है। तो 2 PM पे स्टार्ट हुआ था, और इसमें कितना घंटा जोड़ना है? 2 घंटा जोड़ना है। तो कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा? 4 PM पर। 4 PM पर वो उसको कैच कर लेगा। ये क्वेश्चन था, व्यवहारिक क्वेश्चन था। आप 40 से भागेंगे, कोई 50 से पीछा करेगा, 10 किलोमीटर हर घंटे में आपको कैच करता रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पकड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। 2 ट्रेन 100 मीटर 195 मीटर लॉन्ग्स। एक ट्रेन कितनी है? 100 मीटर की, दूसरी कितनी है? 95 मीटर की। ठीक है, ठीक है। पासेस ईच अदर इन 27 सेकेंड। ठीक है, 27 सेकेंड में इन्होंने जो है 195 मीटर की दूरी तय कर दी। ठीक है, कब? जब ये किधर चल रही हैं? सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट में इसको क्रॉस करने में 9 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द थ्रू ट्रेन आर, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? देखो पहली बात हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखो, हम स्पीड जो निकालेंगे इसमें 2 तरह का स्पीड है। एक स्पीड क्या है? एक स्पीड में क्या है कि हम दोनों को प्लस करके निकालेंगे, और एक स्पीड में क्या करेंगे? दोनों को माइनस करके निकालेंगे।
तो पहले वाले में चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा x माइनस वाई, तो ये स्पीड आपकी x माइनस वाई की होगी। और डिस्टेंस के नाम पर आपको पता ही है 195 है, 195 मीटर है। और टाइम आपको पता ही है, टाइम कितना लगा है 27 सेकेंड का। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा अगर आप स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, इन दोनों का योग होगा। क्यों होगा? क्योंकि दूरी तो 195 रहेगी, लेकिन ये एक दूसरे को कितने सेकंड में पास कर रहे हैं, 9 सेकंड में कर दे रहे हैं। ठीक है, वैसे हम देखें तो ये वाली चीज़ की 3 गुना है, बात खत्म हो गई। तो पहले तो देख लो कि इसमें 3 गुने का संबंध किस में है, तो 22 दूना 44 तो हो ही नहीं सकता है, 3 गुना चाहिए हमें संबंध ना, नहीं 3 गुना नहीं चाहिए, 3 गुना तो अंतर में संबंध है ना, 3 गुना अंतर में संबंध है। अगर हम x चलो इसको निकाल ही लेते हैं, कटा के बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। इसको कर दो किस में, कन्वर्ट करो किस में, ये चीज़ दिया गया है, ये दिया गया है बेटा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर के लिए किसे करेंगे 18/5 से कर लेंगे, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 19 बार में, 19 दूना कितना होता है 38, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। कितने आएगा क्या, 9 से कटाएंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे और 19 बार में नहीं कटेगा, सॉरी ये कटेगा 39 बार में, 39 का डबल करो 39, 40 का डबल 80 होता है, 39 का डबल होता है 78 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का सम जो है 78 आएगा। अब देखो 44 और 22 को जोड़ोगे तो 78 नहीं होगा, ठीक है, 52 और 26 को जोड़ोगे तो 78 हो सकता है, 36 18 78 नहीं है, 40 20 78 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा बताओ, कौन सा ऑप्शन बनेगा, यही आंसर था बी। ठीक है, बी आंसर को हम ट्रिक कर दे रहे हैं, बी ही आंसर बनेगा। कैसे पता चला, क्योंकि दोनों का सम 72 आना चाहिए, अगर हम 52 और 26 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक, अच्छा ये अगर 72 नहीं, सारी 78 आना चाहिए। अगर हम दो इसको सॉल्व करेंगे और इसमें मल्टीप्लाइड करें, किससे मल्टीप्लाइड करें भाई 18/5 से, तो इसकी वैल्यू इसकी 1/3 आ जाएगी। 1/3 का मतलब जगह 3 से करेंगे 3 दूना 6, 3 6 18, तो ये 26 आना चाहिए। तो दोनों का डिफरेंस 26 आना चाहिए, देख सकते हो। अब x प्लस वाई पता है, x माइनस वाई पता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो x आ जाएगा, दोनों का अंतर करके 2 से भाग दे दो y आ जाएगा। हालांकि अंतर तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं, लेकिन हम पूरी बात आपको समझा के चलेंगे। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, हम इसके बाद ये करते हैं कि देखो भाई x प्लस वाई एंड दैट इज इक्वल टू 78 और x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 26। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो ये दोनों कट चुके होंगे और यहाँ पर 2x आ जाएगा, और 2x की वैल्यू हमारे हिसाब से यहाँ पर 104 आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 52 आ जाएगी, और x 52 आ जाएगी तो y की वैल्यू हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं, y की वैल्यू फिर 26 आ जाएगी। बेसिक लीनियर इक्वेशन है ना। फिर से देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 195 मीटर और टाइम कितना है 27 सेकंड का। तो मीटर पर सेकंड है, स्पीड को किलोमीटर के लिए 18/5 करेंगे, ये आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन वाला था, ये अपोजिट में, तो सेम में जो आएगा वो दोनों का अंतर आएगा, x और y का अंतर, और अपोजिट में जो आएगा वो दोनों का प्लस आ जाएगा। करेक्ट, बस। तो उसके बाद ऑप्शन से ही कर लेंगे, नहीं तो फिर x y निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला हुआ है। बताइए, अगर बात समझ में आ रही तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 146 के बाद थोड़ा सा और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 करते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट P स्टार्टेड हिज जर्नी एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट के बाद मोटरसाइकिलिस्ट Q स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस बट विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल Q टेक। द सेम क्वेश्चन है ना, अभी ओवरटेक का हम लोग कर रहे थे, वही वाला सेम क्वेश्चन है, जो भाई भाग रहा था उसका पीछा कर रहा था, वैसा ही क्वेश्चन है सेम। और ऐसे भी आराम से देख, जैसे चोर वाला था जो पीछा कर रहा था, वही वाला सेम क्वेश्चन है। चोर वाले में था ना, भाग कितने से रहा 30 से, पीछा कितने से होगा 40 से, तो हर घंटे में 10 किलोमीटर पकड़ लेंगे। आधी घंटा ज़्यादा दिए, आप 15 किलोमीटर आगे निकल गए और 1.5 घंटे में आपको पकड़ेंगे। देखो क्या पूछा है, कितनी देर में वह कितनी देर बाद वह पी को पकड़ लेगा, तो उसको लगेगा 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटा ये, क्योंकि भाई 40 का स्पीड है, 30 आप भाग रहे हैं, 30 हम भागेंगे, 10 15 ही तो भागा वो, 15 के लिए 1.5 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन में क्या है 3/8 हो नहीं सकता, 3/2। देखो यहाँ पर बी ऑप्शन 3/2 लिखा है, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 ही तो होता है। हाँ, तो यही तो आंसर है। कैसे पता चलेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस आधी घंटा में कितना जाएगा, आधी घंटे में कितना जा सकता है,
आधे घंटे में जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। और स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड लगेगी, और सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना टाइम लगेगा 1.5 आवर लग जाएगा। अब ये बात समझना है आपको कि यहाँ पर जो स्पीड है वो रिलेटिव क्यों लग रही है, क्योंकि दोनों में है। तो एक की स्पीड 40 की और दूसरे की स्पीड 30 की है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो स्पीड उसकी 30 की है और टाइम आधा घंटा लगा है, 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम आवर में, तो डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आप 30 की स्पीड से जा रहे हैं और आधे घंटे में आप कितनी दूर जाएंगे 15, वही 15 सामने वाले को पीछा करना है हर घंटे में, जबकि वो आपको कितना 10 आपके करीब पहुंच जा रहा है, तो 1.5 घंटे में पकड़ लेगा। अब ये सब क्वेश्चन बनाए तो नहीं जाएगा, बनाएंगे तो ज़्यादा मेहनत है, और ऐसे पढ़ के सोचेंगे तो आसान है। भाई व्यवहारिक रूप समझ में आ रहा है कि 30 जा सकते थे आप, आधे घंटा ही गए, तब तक सामने वाला चल दिया, तो आप 15 आगे निकले, उसी 15 को उसको पीछा करना है, हर घंटे में आपको 10 कवर कर लेगा, तो 15 कवर करने में 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 को 3/2 कहते हैं, बात खत्म करिए। ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 84 किलोमीटर पर आवर पासेज ए मैन वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और इसका है 84 इन द कितना 4 सेकेंड में इसको क्रॉस कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, आपको लेंथ की आप ट्रेन पता करनी है, ठीक है। देखो जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी दूरी को ही उसकी लेंथ बन जाएगी। यहाँ पर स्पीड 2 है, एक है 84 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 6, और कैसा डायरेक्शन है अपोजिट, तो अपोजिट में स्पीड कितने पहुँच जाएगी 90 पे, 90 पहुँचेगी। 90 को ये हम बोलते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब हम स्पीड देखेंगे और टाइम यहाँ पर दिया होगा कितना 4 सेकेंड, तो 25 × 4 कर लो, आंसर 100। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि 100 है। आइए देखते हैं, हम स्पीड यहाँ पर 84 जमा में, ठीक है बेटा, 84 जमा में हम 6 करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ऑल ऑफ यू नो दैट इज इक्वल टू 25 ना, 25 मीटर पर सेकेंड। और हम इसको जानते हैं कि हमें पता करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ही लेंथ ऑफ ट्रेन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, द स्पीड इज इक्वल टू 25 एंड टाइम इज गिवन एज जस्ट लाइक द 4 सेकेंड। व्हेन वी मल्टीप्लाइड वी फाइंड द 100 मीटर, ये पूछा गया 100 मीटर। अब अगर ये सब डाटा आपको याद है कि 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको पेन चलाने की फिर क्या ज़रूरत है। तो इस चैप्टर को आप लीड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ आगे बढ़ सकते हैं वहाँ बढ़िए। देखिए फिर, तो 86 + 6 दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 25 की, क्यों 25 की, क्योंकि ध्यान रखना है 25 किस में है मीटर पर सेकेंड में है, और टाइम 4 किस में दिया है सेकेंड में। छोटी दूरी में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, तो टाइम को सेकेंड में करेंगे। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही। तो 2 क्वेश्चन और बच्चे उसको भी देख लिया जाए। अब देखिए, ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, 2 लोग हैं भाई। देखो यहाँ पर एक बंदा ए है और दूसरा बंदा बी है, इनके बीच की जो दूरी है भाई वो 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर अपार्ट में है, ठीक है। ए कैन वॉक एट द एवरेज स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर, ठीक है, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर की, मैं लिख लेता हूँ। दूसरा जो इसका भाई है बी, ठीक है, वो उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने दोनों स्पीड तो बता ही दी। इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर 7 AM, 7 बजे का टाइम है, 7 बजे क्या करेंगे 7 AM पे ये लोग क्या करेंगे वॉक कर रहे हैं ईच अदर, मतलब अपोजिट दिशा में चलेंगे। अब देखो 6 और 4 कितना है, स्पीड कितनी बन जाएगी 10 की। एक की स्पीड 6 की और दूसरे की 4 की, तो अब स्पीड अपोजिट दिशा में प्लस हो जाता है, तो स्पीड कितना हो गया 10। अगर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और आपको 20 किलोमीटर जाना, अब कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे। अगर सुबह 7 बजे चले हैं 2 घंटे बाद कितना टाइम बच जाएगा 9। तो बताइए, अब ये भी क्वेश्चन आप गलत करके आए, तो अब इसमें मेरी तो गलती है नहीं कोई। अब देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइम निकालने का फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के नाम पर क्वेश्चन में है 20 किलोमीटर और स्पीड जो होगी वह 10 किलोमीटर पर आवर। चूँकि दूरी किलोमीटर में तो किलोमीटर पर आवर रहने दीजिए, आंसर आपका 2 घंटा आ जाएगा। यही जो है 7 AM में हम लोग 2 घंटे को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 9 AM। 9 बजे ये दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
टू ट्रेन्स ऑफ द इक्वल लेंथ, दोनों की लंबाई सेम है, रनिंग एट द पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही तरफ जा रही है, माइनस हो जाएगा। 46 किलोमीटर 36 10 का स्पीड है, हर घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड जनरेट हो जाएगा। द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड, ठीक है, जो बड़ी वाली ट्रेन है उसको 36 सेकंड में पार कर जाएगी। तो भैया अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और 36 सेकंड का समय लगता है, द लेंथ ऑफ द ईच ट्रेन इज, ठीक है, तो दोनों की लंबाई सेम है। और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड के नाम पर हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 5/18 से, और ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। और टाइम की वैल्यू आपको पता ही है कि टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम अपने पास है 36 का। तो अगर हम 36 यहाँ पे लिख दें तो आप देखेंगे 18 से क्या हो जाएगा, 36 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा भाई, 2 बार में। तो ये 5 दूना के 10 और 10 दाम में कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। लेकिन ट्रेन को क्रॉस कर रही है, अगर ट्रेन ने ट्रेन को क्रॉस किया है तो यहाँ पर दूरी कितना हो जाएगा, दूरी x नहीं होगा बल्कि कितना होगा 2x, क्योंकि दोनों ट्रेनें क्या है इक्वल लेंथ की हैं। अब ट्रेन किसी भी दिशा में चले, अगर लंबाई सेम है तो हम लोग क्या करते हैं उसको आपस में प्लस कर देते हैं, तो एक x की दूसरी x की, तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 2x। 2x की वैल्यू कितनी है 100 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो हमारी हर ट्रेन 50 मीटर की, यही इसमें देखो कोई ऑप्शन दिया गया होगा, ये ऑप्शन, ठीक। अब जो बच्चा इस 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर दे वही बनेगा टॉपर, और 150 में से 150 बिना पेन चलाए कर दे तो बस, तो कोई बात ही नहीं फिर तो, ठीक। और आप लोग तो पेन कॉपी चला के भी, टाइम लेके भी, एक्स्ट्रा टाइम लेके भी नहीं किए, फिर आप मुझसे जो है जमा लड़ाएंगे, हमसे बात करेंगे, फिर क्या फ़ायदा आप लोगों का। डिसिप्लिन भी नहीं है आप लोग और टैलेंट भी आप लोगों के अंदर नहीं है, फिर अपने टीचर का ही आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, आप समाज का क्या रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी में आप लोग फिर क्या कंट्रीब्यूशन आप देंगे हैं? फिर आपका जीवन जीना मरना सब एक जैसा है, फिर तो पशु में और आप में कोई अंतर नहीं है, बल्कि पशु आपसे ज़्यादा समझदार है, कम से कम वो दूध दे रहा है, घी दे रहा है, मलाई दे रहा है, अंडा दे रहा है, अपना जान दे रहा है, लोगों के काम में रहा है। आपको कोई यूटिलाइजेशन तो नहीं है, आप तो धरती पे बोझ हैं, भाई समझ में आ रहा, धरती को भी सोचा कि वही धरती पे आ गए। क्या आपके अंदर कौन सी ऐसी अच्छी बात है जिससे हम आप पे प्राउड महसूस करें कि अच्छा हाँ भाई इन बच्चों के अंदर ये बात कमाल की है, कोई एक बात बता दीजिए कि आपके अंदर ये चीज़ है जिसपे प्राउड किया जा सकता है। फिर अब मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है मेहनत तो करो कम से कम बेटा, अगर नहीं आए तो पूछोगे तभी तो हम बता पाएंगे। हमसे आप 100 क्वेश्चन पूछिए, एक तरह का 100 क्वेश्चन पूछिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं बताने में, क्योंकि हमें पता है कि हमें अगर मान लीजिए एक छोटे बैच को पढ़ाना है तो हमें पता है कि पूरा मेहनत इसी बच्चे पे करना है। आई बात समझ में? तो आप लोग मेहनत करेंगे तभी जाके चीज़ें अच्छी बनेंगी, याद रखिए। बस एक चीज़ है जो आपको अलग करेगी, आपकी मेहनत, उसी के लिए हम भी लगें, और हमारा आपका बीच में कोई और लक्ष्य ही नहीं है, बोथ हैव द कॉमन टारगेट, दोनों लोगों का एक ही टारगेट है कि हमें किसी तरह से एग्जाम को क्रैक कर रहा है। तो फिर कंट्राडिक्शंस क्यों है? पढ़िए चुपचाप आके, यहाँ पे आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। 4 क्वेश्चन रख के जिस दिन आप बात करने लगेंगे तो हमें लगेगा कि आप इस बच्चे के अंदर कोई बात है, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होना चाहिए। आप आए तो आपके दिमाग में कुछ चलना चाहिए, अरे यार ये चीज़ हम किए थे नहीं हो पाया, ये क्या था, तो वो आपके बैच में अभी बात ही नहीं, अभी ऊर्जा ही नहीं जनरेट हो पा रही है। ऊर्जा तब जनरेट होगी जब आप 6 घंटा 5 घंटा 7 घंटा 10 घंटा, जब आपकी नींद खुल जा रही है, पढ़ाई के पीछे लग गए, तब आपके अंदर ऊर्जा जनरेट होगी, तब बात एकदम बदल जाती है, ठीक है बेटा। तो मेहनत करके अच्छे से बढ़िया से आप लोग करिए, आप ही का जीवन बेहतर जाएगा। आई बात समझ में? आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, इसको किसी को आपके अंदर कोई टैलेंट होगा, कोई आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलप होगी तो उसमें आप ही का फ़ायदा और किसी का फ़ायदा नहीं है। और ये राइट टाइम है कि आप लोग मेहनत करके एक छोटी नौकरी कर लीजिए, फिर इसके बाद आप बड़े के लिए फाइट करिए। अब इसी को पहाड़ बना लेंगे तो फिर क्या ज़िंदगी में आगे करना है, फिर तो हो गया, गेम ओवर हो गया फिर, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग इतने रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।